दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं चौधरी डेयरी फार्म से। सतरूप जी कसवा हैं अपने साथ, चौधरी डेयरी फार्म के ओनर हैं। और फार्म आज देख सकते हैं हमेशा की तरह फिर से खचाखच भरा हुआ है। एक नहीं दो नहीं, तकरीबन 20 के लगभग फार्म पर भैंसें सेल के लिए अवेलेबल है। तो आज वीडियो में आपको 7-8 भैंसों की डिटेल बताएंगे, पता करेंगे अभी मौके पे जो फार्म पे भैंसें हैं उनका जो मोल भाव है वो क्या है। और भैंसें भी आप देख सकते हैं फार्म पे हमेशा सेलेक्टेड ही भैंसें होती हैं, हाई मिल्क कैपेसिटी की भैंसें होती हैं और बाकी भाइयों की डिमांड पे भी बात होती है। आज सतरूप जी से पता करेंगे किस मोल भाव की भैंसें फार्म पे हैं। और किसी भी भाई ने अगर भैंसें खरीदनी हो, गाय खरीदनी हो तो आप सतरूप जी से संपर्क कर सकते हैं। फार्म पे इतनी ही आपको गाय और इतनी भैंसें बिक्री के लिए मिलेंगी। सिरसा एरिया में किसी भी भाई ने अगर गाय भैंसें सेल करनी हो तो भी आप सतरूप जी से संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी भाई ने गाय भैंसें खरीदनी हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी एक एक बात की जानकारी लेंगे, आप वीडियो को पूरी जरूर देखा करें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होती है सतरूप जी की और काफ़ी नॉलेज वाली बातें होती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप बने रहें वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी भी तरह का अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। सतरूप जी जय श्री राम। जय श्री राम और राम राम राजू भाई, और सब ठीक है? हाँ ठीक है। आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम राजू भाई। ठीक है सतरूप जी, सबसे पहले फ़ोन नंबर बता दो अपना। 94 164 020 29 193 060 38 826। ठीक है सतरूप जी, फ़ोन करने का समय कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन रात को न जाए, तंग भी ना करें। हाँ, परेशान ना करें, हाँ, है ना? हाँ हाँ, दिन में कभी भी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सतरूप जी, फार्म पे आज हमेशा की तरह फिर से फार्म खचाखची भर रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बढ़िया टॉप क्वालिटी की भैंसे रखते हो। हाँ, आज आपको भैंसे 20-22 से लेके हाँ 10-12 तक किलो दूध तक की मिलेंगी। ठीक है, उसी तरह के रेट भाव होंगे। अच्छा, 2 गायें भी आपको आज साहिवाल की दिखाएंगे। वैसे तो 5 गायें हैं, ठीक है, 15 भैंसें, लेकिन आपको आज 12-14 जानवर दिखवा देंगे। ठीक है। अच्छा सतरूप जी, किसी भाई ने अगर फार्म पे आना हो तो लोकेशन बता दो, कहाँ पे आना पड़ेगा? अपना गांव वीपीओ पन्नी वाला मोटा है, ठीक है, डवाली सिरसा के बीच में है। सिरसा जिला के बीच में अपना सिरसा जिला पड़ता है। इधर से कोई भाई राजस्थान से आए तो डवाली का स्टेशन लगता है, संगरिया का भी लगता है। ठीक है। और सिरसा फार्म से कितनी दूरी पर है? सिरसा से 22 है, डवाली से 38 है, संगरिया से 45 है। ठीक है। बाकी अगर फिर भी समझ में ना आए तो फोन कर लोकेशन मंगवा ले आजकल भाई। हाँ वो सीधी सी बात है वो तो ना। तो सतरूप जी, आज की जो भैंसें हैं ताजा ब्याई होंगी या कैसे? बस अपने पास एक और कुआं राजू में। हाँ भाई बाखड़ी वाले कटियों वाले फोन करते हैं, अपने पास बाखड़ी वाला काम नहीं है। तो कट क्या बनकाई या ना, वो नहीं है ना। अगर किसी भाई को 1-2 चाहिए हाँ, तो वो फोन पर के आ जाए। हाँ, एक कई भाई कितने की मिलेगी, 50 की मिल जाएगी, 40 की मिल जाएगी या लाख की। भाई जो 2 लाख की है वो 1,00,000-1,25,000 की आज मिलेगी। जो 70-80 की बिकने वाली है ताजी ब्याह के, लाख की बिकने वाली है वो 60-70 की देगा। इतना पागल किसान भी नहीं है। बिल्कुल। और पहली बात ये, अच्छी भैंस कोई किसान बेचता भी नहीं है। बिल्कुल सही है। और फार्म पे आ जाएं, सबसे बेस्ट बात है। ऑनलाइन पे आप हर वीडियो में बोलते हो, विश्वास नहीं है आपको। अभी भी एक भाई का फोन आ रहा था, आप आए उस टाइम। हाँ भी आ रहा था ना। भी आप पैसे कितने डलवाओगे, कितने भेजोगे? वो जयपुर वाले डलवाते हैं, 5,000 रुपये उनसे मंगवा लो। हाँ, ना फोन मिलेगा ना भैंस मिलेगी। हाँ, वो फ्रॉड का तो खुद मौका देते हैं। नहीं भी, सबसे पहले कोई भी भाई किसी के पास आए, अगले वो कहते तेरे डेयरी फार्म की लोकेशन भेज। सही है। और जहाँ लोकेशन पे खड़ा है वो मेरे को ऑनलाइन लोकेशन दिखा। ठीक है। अगर उसके भाई बात जो भी हो, आपका एड्रेस दे रहा है, उसकी लोकेशन और उसका डेयरी फार्म है, उसके पास जाएं। जो फार्म वाला है उसके पास कहीं भी जाएं, वो आपको माल दिलवाएगा, आपके साथ ठगी नहीं होगी। ऐसे हर एक के 20 किलो 20 किलो 20 किलो सभी 20 थोड़ी देती हाँ, हैं। 20 वाली 100 भैंसों में 10-12-15 भैंसें बहुत मुश्किल से आती है। असल में तो 8-7 ही रह जाती है। हाँ, मिनिमम भैंस 10-12 किलो दूध है। हाँ, और 50% भैंस है ना। हाँ, वो 10-12 वाली और 15-16 वाली 30-35% भैंस है। अच्छा, वो भी कम ही है। 15-16 किलो वाली 100 भैंसों में आप मान के चलो तो 40 वो मान लो और 10-20 किलो मणि मान लो। अच्छा, ये भी बड़ी
तरीके से निकाल के लेके आनी पड़ती है। आम भैंस 15-16 किलो दूध नहीं देती राजू। यानी कि ये बातें भाइयों को समझनी चाहिए कि जो भाई बोलते हैं ना कि 60,000 में 15 लीटर की मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी, नहीं मिले। आम भैंस दूध दे ही नहीं सकती 15 किलो भाई साहब। 15 किलो दूध, अब बोल दिया 15 किलो दूध लाख रुपए में भैंस दे दे, कौन दे देगा इस महंगाई में लाख रुपए में आपको भैंस? हाँ ये बात भी सही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, फोन पर भी लोग पूछते हैं भाई साहब कितने, 15-16 किलो दूध की दूसरे तीसरे ब्याज की भैंस लोगे, 1-10-20 से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, क्वालिटी का रेट लगेगा, हो सकता है आपको 15 किलो वाली 160 में मिल जाए। अच्छा। और आपको 1.5 लाख में 20 किलो दूध वाली भी मिल जाए। ठीक है। इसका कारण है कि आप फर्स्ट की दूसरे की जुटिया लोगे तो उसके तो 160 लग गए। हाँ। आप 5वें ब्याज की भैंस लोगे तो वो आपको 160 में 20 किलो दूध की भी मिल जाएगी। अच्छा। 18 किलो दूध की भी मिल जाएगी। दूध बढ़ जाएगा, क्वालिटी घट जाएगी। ठीक है। एक हर आदमी आता है, हाँ। भाई साहब हमें 20 किलो दूध चाहिए, हाँ। 18 किलो दूध तैयार करके दो। हाँ। तो वो उसमें भाई साहब ताजी भी आई भैंस है, दूध तैयार अपने घर जाके करो। यहाँ दूध हमने तैयार कर दिया ना 20 किलो, हाँ, फिर वो आपके घर नहीं देगी, आपके घर जाके किलो 2 किलो घटाएगी वो। हाँ, हमारा तैयार किया हुआ है। तो 20 किलो दूध वाली 1.25 महीने की भी आई भैंस हो जाती है। हाँ। और 5-7 दिन में अगले घर जाके जी लगाएगी। हाँ। उसके बाद वो आगे प्रेग्नेंट होने में आ जाती है। हाँ। ताजी 5-4 दिन की ब्याई भैंस ले, जिसके 10-11 किलो दूध हो, वो कैपेसिटी अपनी दिखा देती है, मैं 15 दूंगी, 18 दूंगी, 20 दूंगी। हाँ। और शत्रुघ्न जी जैसे मान लीजिए 10 लीटर अगर खीस निकाल रही है तो तकरीबन कितना का दूध बढ़ा देना चाहिए बाद भाई में? साहब मेरी तो एक ही सोच है। हाँ। जिस भैंस की 2 किलो की अगाड़ी है वो 10 प्लस रहेगी, अगाड़ी है दोनों अगले थन। जिस है। भैंस की 2.5 किलो की अगाड़ी है वो 12 प्लस रहेगी। ठीक है। 2.5 प्लस करगी, हाँ। वो 15 प्लस रहेगी। और 3 किलो 3.5 किलो गाड़ी निकालगी, वो 18-20 किलो दूध की भैंस रहेगी। यानी कि अगर भैंस की दूध की कैपेसिटी के बारे में जानना है हाँ। तो इन बातों को समझना पड़ेगा है? अब भैंस के अगले थनों में दूध या आधा किलो 3 किलो निकल रहा है तो वो 20 किलो दूध कहाँ से देगी भाई? दूध तो थनों में से ही आना है। शत्रुघ्न जी जैसे अगाड़ी और पिछाड़ी यानी कि दोनों अगले थन और दोनों पिछले थनों में बराबर हो तो वो कोई सी एक आधी भैंस के होता है, लेकिन भैंस के 99 भैंसों के वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हजारों में एक आधी भैंस के बराबर मिल सकता है। गाय के होता है? हाँ, गाय के एचएफ गाय है ना, इनको हाँ। तो होने लग गया। जो अपनी पुरानी देसी नस्लें थी, हाँ। उनकी अगले थनों में दूध ज्यादा होता था, पिछले थनों में कम होता था। हाँ, ये और ये एक पुरानी कहावत है, अभी गाय की अगाड़ी और भैंस की पिछाड़ी में हाँ, दूध हाँ, होता हाँ, है। हाँ। ठीक है ना? हाँ, ये कहावत है, सही है। हाँ। तो शत्रुघ्न जी ये बड़ी बढ़िया बात आपने बोली है। और भाइयों से भी अनुरोध है कि वीडियो इसीलिए बोलते हैं कि पूरी देखा करें ताकि हर बात समझ में आ जाए। अभी भैंसों के बारे में भाइयों को बताएंगे। अभी आपके फार्म पे जो भैंसें हैं वो किस मोल भाव की हैं? शत्रुघ्न जी एक एक करके ना भैंसें चला के दिखा दो ताकि थोड़ा अंदाजा लग जाए। ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे एक शानदार बढ़िया क्वालिटी की बड़े एडर वाली जो भैंस है, इसकी डिटेल शत्रुघ्न जी से पता करेंगे। एक बार आप क्वालिटी देखें, ऑर्डर देखें, काफी बड़ा है। बाकी पता करेंगे शत्रुघ्न जी से भैंस ने कितना दूध निकालना है और किस रेट की ये भैंस है। शत्रुघ्न जी डिटेल बता दो इस भैंस की। भैंस के 19-20 किलो दूध तैयार है। ठीक है। दूध 23-24 किलो देगी। हाँ। आज 18-20 दिन की ब्याई होगी, मैं कह दूं 12 दिन की। ठीक है। हमारी जबान में सारे ये कहते हैं 5 दिन की ब्याई के 20 किलो और 5 दिन की ब्याई की 18 किलो खीस है। ठीक है। तो ये कहने वाली बातें होती है भाई साहब। ठीक है। शत्रुघ्न जी ब्यांत कौन सा है इसका? इसका दूसरा ब्यांत है। दूसरा ब्यांत है। 19-20 किलो दूध तैयार है। इसकी आर्डर की नसें वगैरह सब आपको दिख रही है। हाँ। ओरिजिनल दूध वाली है। सही कुंटे पे जाके लग गई तो 24 किलो दूध देगी भाई साहब। निकाल देगी इतना? बिल्कुल निकालेगी। ठीक है। हाँ। ऑर्डर पे जो भैंस है वो साफ साफ दिख रही है ना? आप देखोगे, आप नजदीक करके दिखाओ, इसकी दिखाने वाली चीजें ही है भाई साहब। हाँ, हाँ, हाँ। तो दोस्तों ऑर्डर काफी बड़ा है और ऑर्डर के हिसाब से लग रहा है इतना दूध निकल जाएगा। बाकी आप अपनी तसल्ली जरूर कर लें। चुवाई कर ले भाई साहब हाँ। इसकी। ये तो दूध तैयार पे भैंस है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरी भी ना माने, शत्रुघ्न जी की भी मत माने, आप खुद आ जाए इधर, मिल्किंग करके देख लें, अपनी संतुष्टि कर लें। शत्रुघ्न जी रेट और जेन्युइन बता दो। रेट इसका जितना दूध निकालेगी उसी का उतना ही रेट हो जाएगा भाई साहब। ये मौके भी होगा? हाँ, 2 टाइम दूध निकाल लेगा उसके बाद रेट। फिर भी कोई अनुमान इसके 2,65,000 रुपये भाई साहब। 2,65,000 रुपए। तो दोस्तों रेट आपको बता दिया है। हाई मिल्क कैपेसिटी वाली भैंस है और दूसरे बयान में बताया शत्रुघ्न जी ने, बिल्कुल ताजा ब्याई है। ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं आप, अनुमान लगा सकते हैं। जो चुवाई की अगर आप शत्रुघ्न जी बात करें, नरम चुवाई है। चुवाई की अपनी कोई भैंस की नहीं होगी। ठीक है। और एक चीज मैं भी ये बताना चाहूंगा आपको, जो भैंस 20 किलो दूध वाली होगी ना, हाँ। वो टाइट चुवाई की हजारों में एक निकल जाए तो नहीं कह सकते। अच्छा। पसमार टाइट जरूर हो सकता है किसी भैंस का। ठीक है। 20 किलो वाली भैंस की चुवाई हमेशा ही बढ़िया रहेगी। नरम होगी? हाँ बिल्कुल। ये तजर्बे वाली बात है। तजर्बे वाली बात है। ये भी बढ़िया बात हाँ। बोली आपने। तो दोस्तों ये भी बात नोट करने वाली है शत्रुघ्न जी की। शत्रुघ्न जी ने बोला है
20 लीटर की जो कैपेसिटी वाली भैंस होगी उसकी जो आप चुआई की बात करें, धार की बात करें तो बिल्कुल नरम चुआई की होती है। कोई एक आधी भैंस हो तो कह नहीं सकते। ये बिल्कुल तजर्बे वाली बात बताइए। सब दूध जिसका जितनी थनों की स्पेस, थनों की चुआई, थनों के बढ़िया साइज, ऊपर का साइज बना होगा, जिसकी साइज बढ़िया होगा उसी के दूध होगा, उसके थन में दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, चुआई बढ़िया होगी ना वही दूध देगी। अच्छा। जिसका चुआई पसमा मजबूत होगा ना वही 20 किलो दूध निकालेगी। अच्छा, मेन बात ये है ना। ठीक है। तो जिसका बढ़िया होगा वो दूध निकालेगी तो उसमें कोई दिक्कत होगी भी नहीं। हाँ, ये बात सही है। तो दोस्तों डिटेल आपको बता दी है, संपर्क आप कर सकते हैं सतरूप जी से। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है। दोस्तों दूसरे नंबर पे ये भैंस है, बड़े कद काठ वाली है और पीठ पुठा आप देखें काफी शाइनिंग है स्किन में, और आर्डर भी देखें। बाकी डिटेल है वो सतरूप जी से पता करते हैं। सतरूप जी ये कौन से ब्यांत में है? ये दूसरे ब्यांत की है राजू भाई। ठीक है। पीछे कटड़ी है। अच्छा। कल शाम का बच्चा दिया है, 5-4 किलो खीस निकला हुआ है, बच्चे को पिलाया, जेर डाल के कलियर है। ठीक है। चोण पसमा की 101 नंबर है। ठीक है। मेरे एन निजी दोस्त मान ले, मेरा बड़ा बेटा ही मान ले, उससे आई है। एक भैंस अभी उसके घर भी खड़ी है, बिल्कुल करीबी से आई है। जब मैं एन निजी जो कह देना भी एन दिल का है वो है। ठीक है। और एक भैंस उसके अभी वहाँ खड़ी है, 2 भैंसें मैंने ली थी। ठीक है। दोनों ही 20-20 किलो वाली थी। वो तीसरे ब्यांत में इसने खारकी ने 19 किलो दिया, अब की बार 20 प्लस रहेगी भाई साहब, 20 से ऊपर निकालेगी। हाँ। ठीक है। तो अब भाई कोई आगे कह दे परसों मेरे को यार 20 किलो चुआ दे, तो वो चुआने वाली बात नहीं है। 20 किलो दूध चुले इसका निकलेगा 20 दिन बाद। हाँ, वो टाइम लगेगा ना। 10 दिन बाद तो 5 दिन बाद तो भैंस दूध से खाली होके दूध पे चलती है। अच्छा सतरूप जी, जो जेर की आप बात करें तो जेर की बिल्कुल साफ होती हैं, गारंटी होगी अपनी या उस नहीं? चीज की जवाबदारी है, जवाबदारी की, जेर की, पीछे की जो बात करेंगे उसकी गारंटी होगी। ठीक है। अच्छा, वो यहीं पे गारंटी होगी या कैसे? जेर की तो अगले मालक के घर ही गारंटी होगी। यहाँ मालक अपने पास 2 टाइम रहेगा, जिसके जेर रहेगी वो गंद डालती थी, यही पता लग जाएगा ना? ठीक है। जेर वाली भैंस तो खत्म हो जाती है, खाना पीना ही छोड़ देती है और वो अभी पता लग जाएगा भी दूध कितना निकालेगी ना, दूध से ही पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जेर वाली भैंस की तो चमड़ी बता देगी भी क्या चीज है। हाँ, बुखार भी आने लग जाती है ना? बुखार, पीछे से चमड़ी फटने लग जाती है, शरीर में बदबू आने लग जाती है। ठीक है। और सतरूप जी क्या रेट कर रहे हो इसका? इसका रेट रहेगा भाई साहब हाँ या ना वाला 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? कम हो जाएगा या कैसे रेट? कोई मान सम्मान वाली बात है, ज्यादा नहीं होगा? ज्यादा कम वाला काम नहीं है। भैंस भी अच्छी है राजू भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ भी। रेट देख के आप कम कहने का आपका फर्ज भी है, लेकिन भैंस में ये नहीं कह सकता भी किसी जगह कोई नुक्स है। हाथ तो नहीं है भैंस, हाथ नहीं रख के ये बता सकता। अब वो जोधा भाई है उसके बिल्कुल गल के पास जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाइट कैमरे में हो सकता है छोटी बड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन नजदीक से आके देखे ना हाइट काफी है भाई साहब। 1-1.25 लाख रुपए आजकल 8-10 किलो वाली भैंस के लग रहे हैं। हाँ। बताने में वीडियो पे थे उसके 16 किलो बता दे, बाद में रोते हैं जाके लोग। हाँ। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे भैंस की डिटेल बता दी है। फिलहाल अभी मौके पे भैंस में किसी भी तरह की कमी, कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। साफ सुथरा आर्डर है, हाइट लेंथ बढ़िया है, पीठ पुठा बढ़िया है, और फेस क्वालिटी आप देखें वो भी बढ़िया है। ये बच्चा इसका बिल्कुल ताजा ब्याई है। इधर आए फार्म पे, तसल्ली करें, मिल्किंग करके देखें और अपनी जांच पड़ताल करके आप खरीद सकते हैं। रेट सतरूप जी ने बता दिया है। सतरूप जी ने बोल दिया है कि 2-4 हजार रुपए कम हो सकते हैं, ज्यादा रेट की बार्गेनिंग नहीं होगी। दोस्तों 2 भैंसों की डिटेल बता दी है। तीसरे नंबर पे ये भैंस है। इस भैंस की भी डिटेल सतरूप जी से पता करेंगे। खीस से खाली है राजू भाई। हाँ जी। 15-16 किलो दूध दिया हुआ है। ठीक है। मालकों ने तीसरे ब्यांत बता के दिया, हो सकता है ये चौथे भी हो। ठीक है। लेकिन दूध 15-16 की गारंटी है। 15-16 लीटर की कैपेसिटी रहने वाली है। बिल्कुल। आज कोई आदमी आगे कह दे चुआ दे तो नहीं चुआया जाएगा। एक हफ्ते बाद इसके 15-16 किलो दूध होगा। ठीक है। और असल किसान के, डेयरी वाले के बहुत ही हकदार भैंस है भाई साहब। दूध के लिए परफेक्ट है ना? हाँ। जिसने दूध के पर्पज से लेनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सतरूप जी, जो पहले नंबर पे चलाई थी उसके नीचे बच्चा क्या था? उसके कटड़ा था। दूसरे नंबर वाली के कट्टी थी, तीसरे नंबर वाली इसके भी कट्टी है। इसके भी कट्टी है। ठीक है। दूसरे नंबर वाली के वो जो बजरंगी लाडी लिजवाना वाला है उसके बुल की है। अच्छा। वो कटड़ी नस्ल वाली है? बजरंगी की है कटड़ी। बजरंगी की है। हाँ। ठीक है। तो सतरूप जी इसका दूध का अनुमान आपने 15-16 लीटर बता दिया, रेट और बता दें आप। इसका रेट हाँ ना वाला भाई साहब 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए। हाँ।
कम अगला होगा। देखने वाला ये कह देता है यार ये खोला है, हाँ लेकिन जिस दिन 8 किलो टाइम का दूध निकालेगा ना उस चीज पता लगेगा भी ये क्या चीज है। हाँ। डेयरी की अक्की भैंस है वैसा बिल्कुल। वैसे तो शत्रुघ्न जी देखा जाए तो एक सींग थोड़े खुले हैं, है ना, बाकी हाइट भी बढ़िया है भाई और- साहब मैं एक बात आपको कहूँगा भी जो दूध के लिए लेगा पीछे कटड़ी है, ठीक है। 15-16 किलो दूध निकालेगा। अच्छा, और जो इसका सींग सिंगार छोटा करने लग जाएगा तो वो उसके 1.5 लाख रेट भी बढ़ जाएगा। 45 वो जो मैंने अभी आपको बात कही थी ना, हाँ। भी क्वालिटी वाली बात, हाँ, हाँ। क्वालिटी में सींग सिंगार में कमी है और हार्ड पूंछ पर शरीर हर चीज सही है, ठीक है, लेकिन जो सींग वाली है उसमें थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। उसके लिए हो जाता है। वो दोनों चीजों का रेट बढ़ता है फिर, क्वालिटी का और दूध का, है पहले ना? दूध का हो गया भाई साहब, सींग सिंगार हो गया, हाँ, और फिर ब्यांत भी हो गया। ठीक है, तो इसकी दोनों चीजें ही, एक सींग सिंगार छोड़ के दूध और जवानी सब चीज बढ़िया है। ठीक है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे इस भैंस की डिटेल शत्रुघ्न जी ने बता दी है। किसी भी भाई ने खरीदनी हो तो आप शत्रुघ्न जी से संपर्क कर सकते हैं। दूध के लिए परफेक्ट है, 15-16 लीटर शत्रुघ्न जी ने बता दिया दूध निकाल देगी, बिल्कुल ताज़ा ब्याई है। और आप फार्म पे आके इसकी मिल्किंग करके देख सकते हैं, तसल्ली करके ये भैंस खरीद सकते हैं। बाकी आप ऑर्डर की क्वालिटी देख ही सकते पसमने के हैं। बाद बड़ी जबरदस्त निकलती है भाई साहब। हाँ जी। आज ये घंटे 1.5 घंटे अभी लेट आ रही है, तो लेट क्या है, ये तो किस से कल शाम को खाली हुई है 7 बजे। अच्छा, हाँ। ठीक है। टाइम टेबल का हमारा तेरे को पता भी है राजू, हाँ, 7 बजे सुबह और 7 बजे शाम को दूध मिल्किंग होती है। ठीक है। खार की कट्टी काटिए 2 दोस्तों 3 भैंसों की डिटेल बता दी आपको। चौथे नंबर पे ये जोटी है, ये भी बिल्कुल ताजा ब्याई है, काफी सुंदर जोटी है। डिटेल शत्रुघ्न जी से पता करते हैं। शत्रुघ्न जी ये कौन से ब्यांत में है? ये 2 दांत है, चौथे निकाल रही है भाई साहब। ठीक है। अभी ये 8 दिन की ब्याई है, 10 किलो 9 किलो दूध हाजिर है। 8 दिन की ब्याई है। हाँ। और 10 लीटर दूध है या 9 लीटर? 9 भी हो सकता है। ठीक है। क्यों, अपने पास आगे 1-2 टाइम में किलो दूध घट जाती है। मालक के घर से 10 किलो कल ही जुटी आई है, आज खाया पिया भी कम है। ठीक हो है। सकता है कल कोई भाई चोने आए तो उसको 9 ही मिल जाए। ठीक है। और 4 दिन बाद आए तो इसका 11-12 भी हो जाएगा। ठीक है। इसकी कैपेसिटी 12 किलो दूध की है भाई साहब। 12 लीटर निकाल देगी। हाँ, ठीक है। फिक्स ऑर्डर की है? जमा फिक्स ऑर्डर है। चोन पसमात जैसा मोटा मोटा थन लग गया वैसी चुवाई लगी है भाई। अच्छा, दूध अभी निकला हुआ है, निकालना है इनका? नहीं, अभी ये सुबह वाला रुका हुआ है भाई साहब। ये अच्छा। 2 घंटे लेट, अब 9 बज रहे हैं अपने। अच्छा, ये दूध है जो ये टाइम मान लो आप, बाकी कोई टाइम नहीं है। ये सुबह वाला अभी हाँ। निकालना है। हाँ, हाँ। ठीक है। शत्रुघ्न जी क्या रेट कर रहे हो? इसका हाँ ना वाला रेट भाई साहब 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपए। तो दोस्तों 9 लीटर के लगभग अभी मौके पे दूध है और 12 लीटर की कैपेसिटी रहने वाली है। रेट शत्रुघ्न जी ने बता दिया है, बिल्कुल ताजा गई है और कटड़ा है शायद पीछे ना? पीछे कटड़ा है। हाँ। ये 4-6 ब्यांत चोने वाली है, अगले ब्यांत को डबल रुपए करने वाली जोटी है भाई साहब। ठीक है। मुनाफे वाली है ना? बिल्कुल, साल दूध फ्री पिएगा, भैंस की कीमत डबल करेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप एक बार ऑर्डर और चेक कर लें, बिल्कुल फिक्स ऑर्डर की है। थनों का जो स्पेस है वो भी आप देख सकते हैं। और 2-3 जो बातें होती हैं वो शत्रुघ्न जी ने पहले ही क्लियर कर दी कि जो जेर है, जेर डाली होती है सभी पशुओं की, वो पूरी तसल्ली आप इधर भी कर लें और शत्रुघ्न जी ने तसल्ली दे दी है। और जो थनों की बात करें तो सभी की सभी जितनी भी भैंसें फार्म से आप खरीदते हैं, थनों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तसल्ली भी आप खुद कर लिया करें। और इस जोटी की डिटेल शत्रुघ्न जी ने बता दी है। कॉन्टैक्ट नंबर शत्रुघ्न जी का स्क्रीन पर है। किसी भी भाई के ये जोटी अगर पसंद आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई। दोस्तों 5वें नंबर पे एक बूरी भैंस है। इसकी जो बूरी भैंस होती है काफी डिमांड रहती है ना शत्रुघ्न जी? बिल्कुल भाई साहब, एक भाई का लखनऊ से फोन भी आया हुआ है। अच्छा, वो कह रहे थे एक बूरी और 5 जोटियां में काली चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है वो आपकी ये वीडियो देखे। हाँ क्यों, नंबर है लोगों, एक और बताना चाहूंगा राजू में, हाँ जी, फोन आ जाते हैं दिन में 200-300। 200-300? हाँ, ठीक है। परसों 315 फोन आए थे, 200-250 फोन कल भी आ गए। तो नंबर हम ना तो ऐड कर सकते, दोबारा निकाल भी नहीं सकते। हाँ 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 समझ गए आप बात? हाँ, 200-300 में वैसे भी याद नहीं रहता ना? कोई याद नहीं रहता भाई साहब। हाँ। बीच में भी फोन वेटिंग में भी आता रहता है। ठीक है। और जैसे आज आपकी अपडेट होगी ना वीडियो, हाँ। तो 2 दिन तो बहुत ज्यादा फोन आते हैं। अच्छा, तो ये 17 किलो दूध खारकी का देखा वाला दूध है, दूसरे ब्यांत भी आएगी। अभी दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। हाँ। टाइम कितना शत्रुघ्न जी? इसका ले जाए भाई साहब 5-7 दिन अभी। ठीक है। हो सकता है 4 दिन में भी आ जाए, लेकिन तरीकों के हिसाब से इसके 15 तारीख को दिन पूरे होंगे। ठीक है। इस बार क्या अंदाजा है? 15 को केशोरी, इसको 14 को। 14 को। हाँ। और इस बार अंदाजा क्या है दूध का?
20 किलो दूध देना चाहिए भाई साहब। 20 लीटर? हाँ। निकाल दे कितना? बिल्कुल निकालेगी। ठीक है। किलो 2 किलो ऊपर भी हो सकता है, किलो कम भी हो सकता है। लेकिन अच्छा। भैंस का जिस ब्यान से दिया है 6 दांत है अभी, हाँ। 17 किलो खारकी ने दिया है, तो 20 किलो दूध हक भी बनता है। 2-3 लीटर तो बढ़ाती है ना? हाँ बिल्कुल। और शत्रुघ्न जी कितने ब्यान तक भैंसें दूध बढ़ाती हैं? तीसरे ब्यान तक क्या? ये ब्यान का सिस्टम होता है राजू भाई, कच्ची उम्र पे झोटी ब्याई का। अच्छा। अगर झोटी पहलवान ब्याई 5 साल की रही है तो उसके ब्यान तो 3 पूरे हो लिए। अच्छा, उम्र हाँ। का हिसाब होता है। जो इससे पहले आपने जैसे झोटी दिखाई है, हाँ। जो 2 दांत थी, ठीक है। ये हर ब्यान दूध बढ़ाती रहेगी। ठीक है। अभी ये 3 साल की हुई है। अच्छा। फिर ये 4 दांत होगी, फिर 6 होगी, फिर दांत पूरे करेगी। अच्छा। तो ये 5.5 साल तक ये तीसरे ब्यान तक दूध भी बढ़ाएगी, शरीर भी बढ़ाएगी। ठीक है। शत्रुघ्न जी रेट क्या कर रहे हो इसका? इसका 2,35,000 रुपये रेट है भाई। 2,35,000 रुपये? हाँ। शत्रुघ्न जी कम हो जाएगा? मान समान है, ज़्यादा कम वाला कोई काम नहीं होगा राजू। ठीक है। मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ। ठीक है। ये नहीं हमने 2,35 मांग लिए और इसको 1,70 की दे दी, वो काम नहीं होगा। ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होगी? हाँ। तो दोस्तों दूध वाली भैंस होती है, दूध वाली भैंस का पीछे भी जमींदारों को भी रेट दे के आते हैं। हाँ। कोई भाई आए 4 जगह पहले ट्राई करके फिर अपने पास आए। ठीक है। क्यों फोन पे बैठे घर बैठे का तो आदमी कमेंट लिखना होता है, इसके रेट ज़्यादा हैं। हाँ। इसका ये है, इसका वो है। जो बाहर निकल के घूम के जंगल में देखेगा ना अभी किस तरह की भैंस है, किस तरह के रेट है, उसी को पता होता है। फिर पता लगेगा ना? हाँ, जिस भाई को नॉलेज है ना भैंस के बारे में, हाँ। वो बताएगा भी क्या चीज़ है। ठीक है। तो दोस्तों इस बुरी भैंस क्या झोटी है, ये तो दूसरे ब्यात में बहने वाली है। और डिटेल शत्रुघ्न जी ने बता दी है। पिछले ब्यात में तकरीबन 17 लीटर के लगभग शत्रुघ्न जी ने बताया दूध निकाला था, और इस बार 20 लीटर के लगभग दूध का अनुमान है। बाकी आप खुद अनुमान लगा लें आर्डर की क्वालिटी के हिसाब से। थनों में काफ़ी स्पेस है, आर्डर काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया बनाएगी। बाकी आप खुद अनुमान लगा के और शत्रुघ्न जी से संपर्क कर सकते हैं। ब्याने वाली है झोटी है। तो कोई बात नहीं दोस्तों 5 भैंसों की डिटेल बता दी है। 6ठे नंबर पे ये भैंस है, इसकी भी डिटेल पता करेंगे शत्रुघ्न जी से। बिल्कुल ताज़ा ब्याई है, ये भी बच्चा आप देख सकते हैं। आर्डर की क्वालिटी देखें, हाइट लेंथ मीडियम है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है। पीठ पुठा देखें आप। बच्चा साइड में करता नहीं। शत्रुघ्न जी ये कौन से ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत में है। ठीक है। 13 किलो खारकी का दूध दिया है, 14-15 किलो अब की बार देगी। ठीक है। खींच से आधी से ज़्यादा खाली है। ठीक है। कल सुबह की ब्याई है, जेर जार डाल के कलियर है, पीछे कटड़ी है। ठीक है। शत्रुघ्न जी क्या रेट कर रहे हो इसका? इसका देने लेने वाला रेट 1,65,000 रुपये भाई। 1,65,000 रुपये। हाँ। तो दोस्तों डिटेल बता दी आपको। बाकी आप क्वालिटी देखें, आर्डर की क्वालिटी, थनों का जो स्पेस है बढ़िया है। और थन भी आप जो मुठिया थन बोलते हैं ना, वो है थन। फिक्स आर्डर की है। हाँ। फिक्स बढ़िया जेन्युइन थन लगा हुआ है। ठीक है। किसान के लिए बहुत अच्छी है, डेयरी वालों के लिए बहुत बढ़िया है। हर आदमी के काम की भैंस है, जुआन है, 4-6 ब्यान दूध पियाने वाली। ठीक है। कोई घर के लिए लेना चाहे तो भी बहुत बढ़िया है, भैंस रहेगी। और कोई सेल परचेज करना चाहता हो, हर तरीके से देखें तो बढ़िया है। बढ़िया है। ठीक है। तो दोस्तों रेट आपको बता दिया है, दूध का अनुमान है वो भी बता दिया है। बाकी आप क्वालिटी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं और शत्रुघ्न जी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 7वें नंबर पे ये झोटी है। ये भी हाइट आप देख सकते हैं, मीडियम हाइट है। आर्डर देखें आप, आर्डर काफी सुंदर है झोटी का। शत्रुघ्न जी ये पहले ब्यांत में दूसरे में है? राजू अब इसकी बात बताने वाली ये है। हाँ। ये 4 दांत है। ठीक है। अब रेट पे बात आ जाती है। ठीक है। ये झोटी पहलवान 15 किलो दूध देगी भाई साहब। पहले ब्यांत में 15 लीटर निकालेगी हैं? हाँ। ये शत्रुघ्न जी कैसे बोल रहे हो आप, क्या अनुमान है आपका? आज इसका कोई उसन नहीं है। हाँ। मैं अगर इसकी आपको कल की वीडियो दिखाऊं ना, हाँ। परसों शाम को भी आई थी सब। ठीक है। कल बिल्कुल धारदार से खाली है ये। हाँ। इसके इतना बड़ा आर्डर था भी आप देख के कहते भी वाकई में ये कोई भैंस है, गाय जैसा आर्डर था। हाँ। ठीक है। और सबसे बड़ी खूबी ये जिस तरह आर्डर का दूध निकला साथ की साथ नहीं चढ़ गई। अच्छा। कल शाम को जैसे खाली किया ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं था। हाँ। और अब सुबह का इसके 4 किलो दूध बना होगा, इतने में ये आर्डर बना गई।
अच्छा तो सतरूप जी, जैसे मान लीजिए आर्डर बिल्कुल खाली हो जाए, जैसे दूध निकालते वही हैं, भैंस दूध वाली रहती है भाई साहब, वो दूध जिसका आर्डर भरा रहता है ना, हाँ। वो दूध कम निकालती है। जो भैंस आर्डर का दूध निकालने से आर्डर खत्म कर जाती है, दूध टाइम पे आने पे दोबारा आर्डर बनाती है, हाँ। उस भैंस की दूध की कैपेसिटी हमेशा ही ज्यादा रहती है। इसका क्या रीजन है सतरूप जी? रीजन ये दूध की एक तो होता है लेवा, जिसको बोलते हैं गिरी वाला, जिसमें चमड़ा होता है या हाँ। मांस होता है अंदर हाँ। का, क्या कह सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन जिसके दूध का ही लेवटा होता है ना, हाँ। उसके अंदर कैपेसिटी दूध ज्यादा बनाने की होती है। अच्छा। क्यों, जिस जगह खाली हो गई तो वहाँ दूध की क्षमता भी बढ़ जाती है और पशु को कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप साफ साफ बात बोले तो ज्यादा दूध होगा और जो दूध निकल गया, यानी कि उससे अनुमान भी हो जाएगा कि इसकी इतना दूध है। हाँ। और अगर चमड़ी है या मांस है जो भी है, उसकी वजह से जो ऑर्डर बना रही है, जो दिखा रही है, खाली नहीं करती, उस भैंस का दूध हमेशा ही कम रहता है। ठीक है। तो सतरूप जी क्या रेट कर रहे हो इसका? इसका 1,65,000 रुपए की ये देंगे भाई साहब, और 15 किलो खार की दूध देगी ये। तो दोस्तों पहले ब्याज में 15 लीटर दूध निकाल देगी जोटी, और रेट सतरूप जी ने बता दिया है। फीमेल काफ है नीचे, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पे ये भैंस है। इस भैंस की भी डिटेल सतरूप जी से पता करते हैं। इस भैंस की जो हाइट है ना वो बढ़िया है। सतरूप जी ये ब्याने वाली है, ब्याई हुई है? इसके अभी 15 दिन 18 दिन बाकी पड़े हैं भाई साहब। ठीक है। 21 तारीख को दिन पूरे होंगे। अच्छा। हो सकता है 5 दिन ऊपर ले, 7 दिन ऊपर ले। ठीक है। पर मेरा दिमाग ये कहता है 18-20 दिन ले जाएगी। ठीक है। खारकी ने 15 किलो दूध दिया है, 6 दांत है, दूसरे ब्यांत है, पिछले साल की मेरी देखी वाली है। अच्छा। जो आप पहले नंबर पे भैंस का आर्डर दिखाए ना, उस तरह बढ़ती है ये भी फिक्स आर्डर की है ना? हाँ। ठीक है। तो ये भैंस हो सकता है आप तैयार होने पे रेट कर दें। हाँ। आज रेट कर दें, अगला कहेगा यार ये क्या रेट किया है। अच्छा। क्यों, अपने को तो पीछे देखी हुई है भाई साहब, उस तरह का रेट करेंगे। हाँ। आज मालक को कुछ नीचे दिखता नहीं है, अच्छा। तो वो उस तरह का रेट मानेगा। अच्छा, यानी कि रेट अभी मैच नहीं हो रहा है। अगर रेट कर देंगे फिर ब्याने के बाद रेट करें भाई, अगला वीडियो दोबारा मिलाने लग जाता है, उस दिन क्या मांग रहे थे। अच्छा अच्छा। 20 दिन बाद ये ब्याएगी राजू। हाँ। तो उस दिन का रेट होगा। हाँ। अगर आज कोई इसको लेके जाएगा तो 1,70,000 रुपए की देंगे। अभी मौके पे जो रेट की बात करें तो 1,70,000 रुपए। हाँ। ठीक है। और 20 दिन बाद ब्याने के बाद में इसका अगर ये हमारी ये मानना है भी ये 17-18 किलो दूध देगी। हाँ। 14-15 किलो कारकिन दिया, बड़ा सोना आर्डर थन लेवटा बनाती है ये। ठीक है। तो उस टाइम का फिर उस टाइम रेट होगा भाई। वो तो अलग हो जाएगा। और उस टाइम तो मेरे हिसाब से इतने टाइम तो फार्म पे भैंसें रुकती भी नहीं आपके, है ना? हाँ। नहीं, ये भैंस थोड़ी मनी इच्छा है, अभी तैयार करके ही बेचें। अच्छा। हाँ, क्यों, देखी वाली भैंस है पीछे की भाई साहब। ठीक है। तो दोस्तों रेट सतरूप जी ने बता दिया है, और दूध का जो अनुमान है वो भी बता दिया है। बाकी आप देख सकते हैं आर्डर काफ़ी लूज है, अभी थनों का स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया बनेगा। दोस्तों 9वें नंबर पे ये जोटी है, और फेस क्वालिटी आप देखें, एक सींग इसका सींग टूटा हुआ है भाई साहब, एक सबसे पहले ये चीज देखिए। ठीक है। और और यहाँ आने के बाद टूटा है या पहले नहीं, टूटा? ये छोटी थका का टूटा हुआ है, ना यहाँ आने के बाद टूटा, ना पिछले साल का टूटा। ठीक है। ये छोटी कट्टी थी अच्छा 2.5-3 साल की। अच्छा। ब्यान और कौन सा है इसका? दूसरा ब्यान था राजू भाई। हाँ। अगर इसका सींग आप उरला देख रहे हो उस तरह का होता तो ये बड़ी जबरदस्त चीज थी। हाँ। खारकी ने इसने 12 किलो दूध दिया है। अच्छा। अभी ये हफ्ता ले जाएगी ब्याने में। अब की बार इसकी 14-15 किलो दूध की कैपेसिटी है। ठीक है। सींग का बट्टा लगाएंगे, हमने लिया सींग का बट्टा लगा के अगले किसान को देंगे। ठीक है। क्या इसका रेट? यस नो वाला रेट रहेगा भाई साहब 1,05,000 रुपए। अगर सींग होता तो भैंस 1,35,000 रुपए की। हाँ, फिर रेट बढ़ जाता है। 1,35,000 से 100 रुपए कम नहीं बिकने वाली थी भाई। ठीक है। तो जिस भाई को घर रखने के लिए लेनी है उसके सींग का कोई बट्टा नहीं है भाई साहब, और दूध की कैपेसिटी वही रहेगी। सींग में कोई दूध नहीं है, लेकिन सुंदरता होती है, सुंदरता का ही मोल होता है। हाँ। और अगर कोई जैसे मान लीजिए फार्म के लिए खरीदना चाहता है, डेयरी फार्म के लिए, उसके लिए भी बढ़िया बहुत बेस्ट रहेगी। हाँ। एक थोड़ी सेवा कम में से आई है। अच्छा। जिस किसान से आई है, हर किसान का अपना अपना तजुर्बा होता है। हाँ। हर किसान की अपनी अपनी कोई मजबूरी होती हाँ, है। ये बात सही है। हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन भैंस को है ना 1 महीने पहले सेवा हुई होती। हाँ। तो भैंस का रो भी और होता भाई साहब। ये बात सही है। तो दोस्तों
डिटेल आपको बता दी गई है, और जो नेगेटिव पॉइंट था वो था सींग वाला, वो एक नंबर जो टिकाड़ ले बयान वाली है वो सतरूप जी ने पहले ही बता दिया है। बाकी ऑर्डर देख लें आप, ऑर्डर बिल्कुल साफ सुथरा है। और ऑर्डर की स्टार्टिंग में ही सतरूप जी ने बोल दिया था कि पूरी तसल्ली करके जांच पड़ताल करके ही खरीद के लेके आते हैं। बाकी नरम चुआई के होते हैं जितने भी पशु हैं, तसल्ली आप खुद भी कर लें अपनी इधर फार्म पे आके। दोस्तों 10वें नंबर पे ये जोटी है, ये शायद प्रेग्नेंट है, बाकी सतरूप जी से पता करते हैं। सींगों की क्वालिटी देखें आप, काफ़ी बढ़िया जो चेहरा है ना जोटी का, देखें आप काफ़ी सुंदर चेहरा है, और सींगों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी गजब की है। बाकी सतरूप जी से पता करते हैं। सतरूप जी ये कौन से ब्यांत में है? ये पहले ब्यांत भी आएगी। ठीक है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन में ब्याज है, अभी बादी बूदी डालने लगी है भाई साहब। ये कटिया आज थोड़ी बुरी सी लग रही है बादी बूदी डाल के। ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 12 किलो फर्स्ट टाइमर की रहेगी भाई साहब। अच्छा। एक बात तो ये। ठीक है। और ये परसों आई थी अपने पास। हाँ। थोड़ा ऊपर अपना करके खाया पिया नहीं है अभी। ठीक है। थोड़ी आपको दिखने में सुस्त लग रही है ना। हाँ। तो ये पिछले घर का कर रही है। अच्छा। लेकिन ये कटिया जब ब्याह के 10 दिन बाद निखरेगी ना, हाँ, उस दिन अपना रंग रूप दिखाएगी। अच्छा, समझ गए बात? ठीक है। ये हो सकता है ओपरा अपना करके कल तक भी ब्याह जाए इसी लेवटे पे। अच्छा। लेकिन हमें इसी लेवटे पे ब्याने में इससे कोई डर भय नहीं है। हाँ। क्योंकि ये बनेगी बहुत। इसकी अच्छा। नस्ल और जिस इसका रवा है जिसको पीछे से चलता आ रहा है। हाँ। इस घर से कई भैंसे आ ली अपन लेके आए हैं। ठीक है। तो ये 10 दिन बाद और ही चीज़ बन जाएगी वैसा। ठीक है। हाँ। सतरूप जी क्या रेट कर रहे हो? इसका हाँ ना वाला रेट, आज का रेट 1.25 लाख रुपए है। हाँ। ब्याने के बाद ब्याने का रेट होगा, वो अलग होगा। हाँ। ठीक है। और दूध कितना बताया आपने? दूध अब मेरी आत्मा ये कहती 12 किलो देगी ये। 12 लीटर की कैपेसिटी रहेगी हाँ। पहले ब्यांत में। पहले ब्यान में तो हो सकता है ये 13 दे जाए। हाँ। 11 दे जाए। हाँ। लेकिन अपनी जो ये अपना खुद का अंदाजा है। अंदाजा है। ठीक है। क्यों ये अभी थोड़ी सुस्ती लग रही है ना। हाँ। और ये बावबादी आई हुई है क्या? हाँ, ये बावबादी है वैसे। ठीक है। तो दोस्तों जोटी सुंदर है काफ़ी, और सतरूप जी ने बता दिया है कि ना अभी मन नहीं लगा रही इधर फार्म पे आके, इसलिए थोड़ा सा है ना इसकी आप देख सकते हैं थोड़ी उदास या कुछ भी बोल दें आप। बाकी ऑर्डर देखें आप, 20 किलो दूध। और थनों का जो स्पेस है वो अभी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा बावबादी के कारण। दोस्तों 8-10 भैंसों की डिटेल आपको बता दी है, और 2 गायों की भी डिटेल आपको बताएंगे। ये पहले नंबर पे जो भाई चला के दिखा रहे हैं ना, इसकी डिटेल पता करते हैं सतरूप जी से। सतरूप जी ये क्रॉस में है, ब्रीड में है? ये साहिवाल में है। प्योर है ये कैसे? बिल्कुल प्योर है। हाँ। लेकिन इसकी थोड़ी ये सेवा कम हुई है। ठीक है। थोड़ी कमजोर सी है। अच्छा। लेकिन उतनी कमजोर भी नहीं कह सकते। हाँ। दूध की क्षमता इसकी अच्छी है, 16-17 किलो दूध की। या मान दे भाई, एक दिन का 16-17 लीटर निकाल देगी। हाँ। ब्याई हुई है, ब्याने वाली? ब्याने वाली है जी, हफ्ता बाकी है। अच्छा। और मैं बोलने को इसको दूसरे ब्यांत भी बोल सकता हूँ। ठीक है। लेकिन ये तीसरे ब्यांत भी आएगी भाई साहब, ओरिजिनल और देखी वाली गाय है, जमा शुद्धिशील है। जैसे मर्जी नीचे बैठे रहो, इसके किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप बच्चा छोड़ो ना छोड़ो, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है इसको। शांत स्वभाव है। हाँ बिल्कुल। और अभी तक तो ना ये भाई साहब हाँ। हफ्ता ले जाएगी, उस दिन बताएगी भी मैं क्या चीज। लूज एडर अभी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये देखो काफी लूज है ना। हाँ। और मेन पॉइंट है वो शांत स्वभाव का होता है साहिवाल का। शांत इतना है भी कोई बच्चा ही नीचे बैठा रहे इसके। अच्छा। शांत स्वभाव में कोई कमी नहीं है वैसा। ठीक है। सतरूप जी क्या रेट कर रहे हो? इसका आज का रेट 65,000 रुपये है वैसा। 65,000? हाँ। ठीक है। ब्याने के बाद ये बछड़ी दे जे, हाँ। उसका रेट उस टाइम होगा। ठीक है। आज का जो रेट है वो 65,000 रुपये है। तो दोस्तों पहले नंबर पे इस गाय की डिटेल सतरूप जी ने बता दी है। काफ़ी शांत स्वभाव की दिखाई दे रही है गाय, और दूध की कैपेसिटी की अगर बात करें वो भी बता दी है। रेट 65,000 रुपये किया है। बाकी आप सतरूप जी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ सतरूप जी, ये दूसरे नंबर वाली जो गाय है इसकी डिटेल भी बता दो आप। ये सींग वाली है, ये भी तीसरे ब्यांत में आएगी भाई साहब। ये नस्ल कौन सी है? ये राठी साहिवाल मिक्स मान सकते हो आप। राठी साहिवाल क्रॉस में ही आ गई। हाँ। ठीक है। आगे देसी में भी? हाँ बिल्कुल प्योर देसी में है। ठीक है। ते शुद्धि सियाणी इतनी है, कोई आदमी सींग का जरूर कह देगा। हाँ। भी इसके सींग है। अच्छा। लेकिन वो नहीं है भी सींग है क्या नहीं है। बच्चा बैठा रहे चेन के नीचे। ये भी शांत स्वभाव की है ना? सबसे पहले यही चीज साहिवाल गाय की, राठी गाय की लेके आने वाली होती है वैसा। अच्छा। सींग पकड़ के बैठे रहो आप, ये थोड़ी है ये आपको मार देगी घूर देगी। अच्छा। कुछ नहीं कहती है। ठीक है। सतरूप जी ब्याई हुई है, ब्याने वाली है? ये भी ब्याने वाली, हफ्ता ले जाएगी वैसे। एक हफ्ता ले जाएगी। हाँ। ये कितना ऑर्डर दूध इसका भी बहुत बनेगा।
हाँ लूज है काफी, है ना? बिल्कुल शुद्ध है, शांत स्वभाव की गाय है भाई साहब। शत्रुप जी कितना दूध दे देगी? 15 किलो दूध देगी भाई ये साहब, 15 आप 14 बोल के दे देंगे अगले। ठीक है शत्रुप जी, इसका रेट? इसका हाँ ना वाला रेट रहेगा भाई साहब 52,000 रुपये। 52,000 रुपये। हाँ जी ठीक है शत्रुप जी, गाय तो और भी है आपके फार्म पे, लेकिन वीडियो बड़ी वो होगी। वीडियो बड़ी होगी, गायें भी है, अभी 4-5 भैंसें भी रह रही भैंसें भी रहेगी ना? है, लेकिन अगली वीडियो में देखेंगे, इतने हाँ। में कोई और नहीं आ जाएगी भाई और साहब। इसीलिए भाइयों को बोला जाता है कि फार्म पे आ जाए ना, तो वीडियो में सारी की सारी भैंसें नहीं दिखा पाते। तो शत्रुप जी फोन नंबर अपना एक बार और बताओ। 94 164 020 29 हाँ और 93 060 38 826। ठीक है, फार्म की लोकेशन एक बार और दोहरा दे। वीपीओ पन्नीवाड़ा मोटा, डवाड़ी से 35, सरसा से 22, हाँ मैन हाईवे रोड, ठीक है, रेलवे स्टेशन बठिंडा, डवाड़ी, सरसा, संगरिया चारों लगते हैं। हरियाणा में आ गया अपना फार्म। हाँ अपना फार्म हरियाणा में आ ठीक गया। है। और अगर जैसे मान लीजिए सिरसा आके कॉल कर लें या सिरसा लोकेशन के लिए आदमी दिल्ली से बैठता है, लोकेशन मंगवा लेते हाँ हैं भाई।